जो बस पास है उसका जो फेयर बढ़ा दिया गया है। आप हमें एटीएम मशीन समझना बंद करिए। हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं, हम स्मार्ट सिटी के नाम पर आप तमाम तरह का टैक्स हम पे से ऑलरेडी वसूल रहे हो। तो सुविधाएं के नाम पे ना सुरक्षा मिल पा रही है। पहले उन्होंने 200 की जगह 400 की, अब 600 कर दिए। तो ये नियम खिलाफ है और इसको लेके छात्र, इंदौर का छात्र इसको सहन नहीं करेगा। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप इतना महंगा कर देंगे तो आदमी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएगा कैसे? बस पास का शुल्क बढ़ाने को लेकर कुछ स्टूडेंट अपनी मांगों को लेकर नगर निगम आए हुए हैं। क्या मांगे हैं, किन मुद्दों को लेकर आए हैं, आइए सीधे उनसे बातचीत करते हैं कि आप नगर निगम आए हुए हैं, किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। अभी हाल ही में जो नगर आयुक्त ने जिस तरीके से जो नियम लागू किया है, अभी जो बस पास है उसका जो फेयर बढ़ा दिया गया है, तो उसी को लेकर हम सभी छात्र यहाँ पर जो देख रहे हैं वो असंतुष्ट हैं। और कई सारी एक बड़ी संख्या है स्टूडेंट की जो असंतुष्ट है इस नियम से, तो उसी को लेकर हम उनको अवगत कराने आए हैं। क्योंकि इससे 2-3 महीने पहले की जो बात है, इन लोगों ने कोचिंग के स्टूडेंट की भी बस पास फेयर बढ़ाया था, लेकिन उन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो इस वजह से उन लोगों ने रेगुलर स्टूडेंट की भी बस पास का फेयर बढ़ा चुके हैं। तो इसलिए हम लोग ये बताने आए हैं कि हम लोग वी आर नॉट अ एटीएम मशीन। आप हमें एटीएम मशीन समझना बंद करिए। हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं, हम खुद मध्यम वर्गीय परिवारों से, गांव कस्बों से लोन लेकर, पार्ट टाइम जॉब करके, उधार लेकर यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं, ताकि हम हमारा भविष्य बना पाए। स्मार्ट सिटी के नाम पर आप तमाम तरह का टैक्स हम पे से ऑलरेडी वसूल रहे हो। ऐसे एक समय पे आप हमको बहुत आसानी से बस पास फेयर जो है, मतलब हमको सिटी बस जो सुविधा उपलब्ध कराते हो, बहुत आसानी से आप लोग हमको निःशुल्क कर सकते हो, जैसे बाकी मेट्रो सिटीज में भी है, यहाँ पर भी हो सकता है। तो उसको इस तरह के नियम लागू किया जाए ताकि हम लोग हमारी पढ़ाई को बेहतर रूप से कर पाए। लेकिन उल्टा हो रहा है, तमाम तरह का हम लोगों पे बोझ तो है ही, आर्थिक बोझ, ऐसे एक समय पे जो ट्रैवलिंग का बोझ भी हमारे ऊपर लादा जा रहा है। तो उसको ही हम लोग बताने के लिए यहाँ पर आज मौजूद आए थे। और ये बताने के लिए भी आए थे कि तमाम जो स्टूडेंट है, चाहे वो ब्लाइंड स्टूडेंट हो, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हो, उन पर भी इन लोगों ने जो 1200 रुपए की फीस वृद्धि की गई है बस पास के नाम पे, उसको तुरंत वापस लिया जाए और छात्रों के हित में, आम नागरिकों के हित में वो नियम लागू किया जाए अतिशीघ्र। नगर निगम अधिकारी के द्वारा आपको आपकी मांगे जो है सौंपी गई, क्या आश्वासन मिला है? अभी उन लोगों ने यही बोला है कि हम इस बात को नगर आयुक्त तक पहुंचाएंगे और जल्दी से जल्दी इसका निराकरण करेंगे। केवल यही, तो हमने भी उनको चेतावनी के रूप में बोला है कि आप इसको जल्दी ही करिए, अन्यथा हम लोग एक उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आगे के लिए क्या रणनीतियां रहेंगी अगर मांगे नहीं मानी गई? अभी आप कुछ लोग आए हैं, ज्यादा लोग आने की? हाँ बिल्कुल, हम लोग इसका लार्ज लेवल पर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही कैंपेन कर रहे हैं। कई सारे स्टूडेंट ऑलरेडी, उनको पता है, अभी एग्जाम ड्यूरेशन चल रहा है, इस वजह से कई बड़ी संख्या में स्टूडेंट आ नहीं पाए हैं। लेकिन फिर भी हम लोग ये बताना चाहते हैं नगर आयुक्त को कि हम लोग मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन कैंपेन दोनों तरीके से इस मूवमेंट को चला रहे हैं और यही होगा कि स्टूडेंट आएंगे। जिस तरीके से इतना अमाउंट बढ़ाया गया, तो क्या उस हिसाब से आपको सुविधाएं मिल रही है? किसी भी तरीके से अगर आप देखें तो सुविधाएं नहीं मिल रही है। ये भी एक स्टूडेंट है, गांव से आती है स्टूडेंट, और वहाँ पर बहुत दूर तक पैदल चलना पड़ता है। पैदल चलने के बाद 40 रुपये यहाँ तक 3 इमली तक आने के लिए उसको लगाना पड़ता है। उसके बाद फिर कॉलेज और बाकी जगह पे पहुँच पाते हैं। ऐसी कई सारे स्टूडेंट हैं जो इसी तरीके से गांव कस्बों से, दूर दराज से पैदल चलकर फिर बस का जो किराया देते हैं और फिर यहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो सुविधाएं के नाम पे ना सुरक्षा मिल पा रही है, ना कोई और सुविधाएं मिल पा रही है। तो इसीलिए हम लोग बताना भी चाह रहे हैं कि ASCTSL में जो सुविधाएं चल रही है, गड़बड़ियाँ चल रही हैं, उनको दुरुस्त किया जाए। बस पास के अलावा आप जो बिरसा मुंडा की जो मूर्ति लगी हुई है, स्थापित की गई है, उस मुद्दे को लेकर भी आप यहाँ पर आए हैं? जी देखिए, भौरकुआ स्थित टंटा बिल चौराहे पर आदिवासी समुदाय के एक बड़े जननायक टंटा बिल चौराहे के नाम से एक चौराहा है जिसपे टंटा बिल की मूर्ति लगी है। लेकिन जब से वो चौराहा बना है तब से ना तो वहाँ पे कोई किसी प्रकार की कोई लाइट की व्यवस्था है, और जो पहले जब उद्घाटन हुआ था उस समय जब चौराहे का, वहाँ पे एक झरना लगा था, वो झरना तब से ही बंद है। और ना वहाँ पर आप देखेंगे तो लगातार गंदगी फैली रहती है और असामाजिक तत्व वहाँ पे 24 घंटे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे कई बार हम लोग देखते हैं कि महापुरुषों की मूर्ति को भी क्षतिग्रस्त कर देते हैं। और इसके पहले भी वहाँ पे और भी कई घटनाएं हुई, इसको लेकर हम लोगों ने कई बार प्रशासन को भी अवगत कराया गया। तो हम आज इंदौर नगर निगम पर यही हमारी मांगों को लेकर आए थे कि वहाँ पर आप जो पूर्व की तरह जो झरना था उसको झरने को व्यवस्थित चालू किया जाए, और साथ ही साथ वहाँ पे लाइट की व्यवस्था की जाए, और समय समय पर वहाँ पे सफाई की व्यवस्था की जाए, और साथ ही साथ वहाँ पे एक CCTV कैमरा हो ताकि कोई भी असामाजिक तत्व वहाँ पे जो हमारे महापुरुष है उसकी मूर्ति को कोई प्रकार से कोई क्षतिग्रस्त न करे। इन्हीं मांगों को लेकर आज हम यहाँ इंदौर नगर निगम पहुँचे थे। जी, इस तरीके से एकदम से जो है बसों के पास बढ़ा दिए गए, स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा झटका है ये, क्योंकि 400 रुपये बढ़ा दिए गए, 200 रुपये से 400 रुपये। हम लोग यहाँ पर सिटी बस पास में जो वृद्धि हुई है, हम उसको लेकर यहाँ पर आए हैं और छात्र काफ़ी आक्रोशित हैं, क्योंकि सवाल उनके पढ़ाई लिखाई का है।
एक तरफ तो सरकार तमाम तरीके से टीवी चैनल और मीडिया में बड़े बड़े होर्डिंग ला के प्रचार कर रही है कि लड़कियों को पढ़ाओ, स्कूलों के लिए अभी हमने अभियान चलाया 1 अप्रैल को कि स्कूल भेजो। आप बताइए ये अगर ये बस पास में वृद्धि होती है तो कितने बच्चे स्कूल जाने से रुक पाएंगे? आप बताइए ये जो बच्चियां हैं जो अलग अलग जगह रहती हैं रूम लेके, खंडवा नाके से कोई बच्ची जीडीसी जाएगी और अगर न्यू यूडीसी जाएगी तो उसका लिए क्या किराया होगा? सरकार पहले से ही किराया बढ़ा चुकी है। पहले उन्होंने 200 की जगह 400 किया, अब 600 कर दिए। तो आखिर हो क्या रहा है इंदौर के अंदर? सड़क पे चलने पे टैक्स है, आप घर में रह रहे हैं टैक्स है, आप कुछ भी सामान यूज उसका हर चीज़ का हम जब टैक्स दे रहे हैं तो नगर निगम सुविधाएं क्या दे रही हैं? गंदा पानी या अस्पतालों के अंदर जिस तरीके से असुविधाएं। इंदौर नगर निगम कितने स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाया है, एक हमको बताए। एक तरफ तो पीएम श्री के नाम पे या सीएम राइजिंग स्कूल के नाम पे या अलग अलग स्कूलों को क्लोजर मर्जर करके स्कूल बना रहे हैं और कह रहे हैं बस चलाएंगे, और वहाँ पर जो सिटी बस है जो बच्चों के लिए एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए व्यवस्था है, उन बसों का किराया बढ़ा दिया। आप दोगरी बातें कर रहे हैं, छात्रों को पढ़ाई करने के लिए रोक रहे हैं आप। तो ये नियम खिलाफ है और इसको लेके छात्र, इंदौर का छात्र इसको सहन नहीं करेगा। हम तमाम प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर आया था कि आप इस पे संज्ञान लीजिए और तुरंत इसको वापस लीजिए। हमारा कहना है कि ये फ्री होना चाहिए। जो वृद्ध लोग हैं, निशक्तजन हैं और छात्र स्टूडेंट हैं, सबके लिए बस पास फ्री होना चाहिए, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी आ गई है। आज बहुत सारी जगह सीएनजी नगर निगम बना रहा है, खुद का ही प्रोडक्शन है उसका। आज सोलर पैनल लगा के इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलाया जा सकता है जिससे कि बस फ्री हो सकती हैं। ये नहीं किया जा रहा है। एक तरफ इंदौर शहर में ट्रैफिक का दबाव है, ये बोलते हैं, और आप जब ट्रैफिक का दबाव कैसे कम होगा? जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनेगा। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप इतना महंगा कर देंगे तो आदमी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएगा कैसे? तो अल्टीमेटली यातायात बढ़ेगा, छात्रों की पढ़ाई छूटेगी, आम जनता की सुविधाएं कम होंगी। इसलिए इसका हम लोग सख्त खिलाफत कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने देखा, हमने स्टूडेंट से बात की तो बताया गया है कि जो बस पास है उसमें 400 रुपये बढ़ोतरी की गई है। अब तक जो स्टूडेंट्स का पास था जिसमें बेहतर सुविधा मिल रही थी और बेहतर 200 रुपये लिए जा रहे थे, लेकिन अब उनका पास बढ़ाकर 600 रुपये कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा झटका है और स्टूडेंट्स के द्वारा कहा गया है कि उनके द्वारा एक बड़ा उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज तो कुछ ही छात्र यहाँ पर आए, कुछ ही छात्र मौजूद थे, लेकिन आगे चलकर उनका ये आंदोलन होगा जो उग्र होगा। क्या मांग रखी है? हाँ, छात्रों का कहना था कि जो मासिक शुल्क है बसों के जो पास बनते हैं उसमें 400 रुपये की वृद्धि की गई। उस संबंध में कुछ छात्र यहाँ पे ज्ञापन देने आए थे, हमने उनका ज्ञापन लिया है और ज्ञापन लेके हम माननीय आयुक्त महोदय और महापौर महोदय को भौरकुआ पर टंटा मामा भील की जो मूर्ति लगी है उसकी सफाई को लेकर भी उन्होंने शिकायत की। वो वहाँ के संबंधित जो CSI हैं, CA जो हैं, वो आवेदन में लिखा हुआ है, वो भी काम हो जाएगा। आपका परिचय दीजिए। वीरेंद्र उपाध्याय, प्रभारी कंट्रोल। मेरे सहयोगी धीरज के साथ इंदौर से रांची टाइम्स के लिए मैं आयुषी सिंह।